अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद में होली की तकारीब के लिए कोई इजाजत नहीं। रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल के सबब ये इजाजत नहीं दी गई। पुलिस ने क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। शहर हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में मुहिब आतिशज़दी का पेश आया वाक़या, 4 गोदामों में लगी आग। रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 495 नए केसेस दर्ज, 2 अफराद की हुई मौत। महाराष्ट्र में इतवार से रात का कर्फ्यू नाफिज, वजीर आला उद्धव ठाकरे। बॉलीवुड अदाकार परेश रावल और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस से मुतासिर। स्पेशल ऑपरेशन टीम LB नगर रचाकुंडा ने 2 बदनाम जमाना आदि मुजरिमीन को कर लिया गिरफ्तार। सेक्रेटरीट की मसाजिद के संगे बुनियाद का रमजान से कबल फैसला, वजीर प्रशांत रेड्डी का तयखुन, तीनों इबादत गाहों के बैक वक्त संगे बुनियाद का मंसूबा। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मूसी रिवर डेवलपमेंट पार्क्स, ओपन जिम, कलवर्ट्स, पाथवेज और ब्यूटिफिकेशन, आजमपुरा, चादरघाट, वाहिद नगर, ओल्ड मलकपेट ता उप्पल LB नगर दौरा किया। इस मौके पर मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की हमरा सुधीर रेड्डी MLA LB नगर, चेयरमैन MRDCL और MD MRDCL विश्वजीत IPS CE SE DE AE MRDCL और दीगर मेंबर्स मौजूद थे। इसके अलावा SM अबरार को कोऑपरेटर आजमपुरा डिवीजन, मोहम्मद शफी को कोऑपरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन, सैयद अलीम और MIM के सीनियर लीडर्स व एक्टिव मेंबर्स भी मौजूद रहे। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने गुजारिश की है कि सिंगल स्ट्रेच फॉर पाथवे आजमपुरा ता उप्पल बनाया जाए और चेयरमैन MRDCL सुधीर रेड्डी और उन्होंने भी इस प्रपोजल को इजाजत दी है। के साथ चादर घाट से लेकर यहाँ पर जो चादर घाट के पास से जो अपना वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक जो मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो बनाया जा रहा है, तो वहाँ से कम्प्लीटली नागल तक ये टच करना, बीच में जो भी जहाँ सभी वाटर फ्लोज आ रहे हैं वहाँ पर कलवर्ट के साथ छोटे छोटे ब्रिजेस बनाना, छोटे प्लेग्राउंड बनाना, छोटा उसको जिम्स बनाना, ये सब चीज़ों के ऊपर MLA साहब को। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर बयान देते हुए कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मामला अब रियासत के हाथ से निकल गया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर मजलिस के रुकन मोहम्मद मौज़म खान ने उठाए हैं। हमने असम्बली में करारदाद मंजूर करके मरकज को रवाना कर दिया और वज़ीर आज़म से भी नुमाइंदगी की गई। हमारा मुतालबा है कि तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का इख्तियार रियासतों के हवाले किया जाए। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में 69% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी हो रही और सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात फराहम न करने के अहकाम दिए हैं। ताहम हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात के मामले मुनासिब नुमाइंदगी करेगी। कोरोना वायरस में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा, जिसके सबब कारोबार पर बहुत बुरी तरह असर पड़ रहा और ताजर इससे काफी परेशान हैं। कोविड-19 के बढ़ते हुए वाकयात और लॉकडाउन कवानीन में तब्दीलियों ने होली रंगों के ताजरों को सख्त नुकसान पहुंचाया है। पहले ही पिछले साल के नुकसान का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने इस साल भी फरोख्त में मुकम्मल कमी महसूस की है। होली के साथ सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। रंगीन पाउडर और पानी की बंदूकें फरोख्त करने वाले ताजिर मुश्किल
मुश्किलात का शिकार है क्योंकि दीगर रियासतों ने अवामी तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। उन्हें खदशा है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही हो सकता है। बहुत से रंगीन पाउडर फरोख्त कुनिंदगान जिन्होंने 2019 तक अपना कारोबार किया और मुनाफा कमाया, पिछले 2 सालों से नुकसानात के खौफ से फरोख्त बंद कर दी। सिर्फ 2% होली चीजें फरोख्त होती हैं। ये वाहिद मौका है जब उन्हें मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इस साल वो मौजूदा वबाई बीमारी की वजह से कोई फरोख्त नहीं कर पा रहे। मुंडा मार्केट के ताजिर विजय ने कहा है कि बेगम बाजार और मुंडा मार्केट की कई सड़कें जिन पर सन 2019 तक भीड़ देखने को मिला करती थी, अब सिर्फ चंद ही सार्फिन के साथ ये दूसरा साल है जब कोविड के मामलात में इजाफे की वजह से मार्केट वीरान नजर आ रही। ताजिरों ने शिकायत की है कि पिछले साल की तरह इनके पास भी काफी सार्फिन नहीं है, जबकि तिब्बी माहिरीन ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो अवामी इज्तिमा से इज्तनाब करें और पेशगोई करें कि तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर इज्तिमा के खिलाफ कोई मशवरे जारी कर सकती है। इस साल भी बेगम बाजार में ताजिरों का इजहार करते हैं। बेगम बाजार के एक ताजिर बजरंग यादव ने कहा है कि होली को सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन कोई कस्टमर मेरी दुकान नहीं आया और हर साल लोग होली से 1 हफ्ते आगे मेरी दुकान पर पहुंच जाते थे। मुझे उम्मीद है कि इन 2 दिनों में हमें एतदाल पसंद जवाब मिलेगा। बेगम बाजार में होली रंगीन फरोख्त करने वाली तमाम 40 से 50 दुकानें वीरान पड़ी हुई हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 24 घंटों के दौरान मुस्बित केसों में काफी इजाफा हुआ है। रियासत भर में 495 केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अमवात हुई हैं। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,05,804 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,685 हो गई। जीएचएमसी के हुदूद में 142 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 12, कोत्तागुड़म में 5, जगत्याल में 15, जनगांव में 6, भोपालपल्ली में 0, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 9, करीमनगर में 16, खम्मम में 15, आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 18, महबूबाबाद में 4, मंचिर्याल में 8, मेदक में 5, मलकाजगिरी में 45, मुलगू में 3, नागर कर्नूल में 6, नलगुंडा में 21, नारायणपेट में 4, निर्मल में 8, निजामाबाद में 30, पेद्दापल्ली में 4, सिरसल्ला में 6, रंगारेड्डी में 35, संगारेड्डी में 20, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 6, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 8 और भोंगिर में 11 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। वजीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि सेक्रेटेरिएट में मस्जिद और दीगर इबादत गाहों की तामीर के लिए संगे बुनियाद की तारीख रमजानुल मुबारक से कबल तय की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत मस्जिद, मंदिर और चर्च तीनों के लिए एक वक्त में संगे बुनियाद का मंसूबा रखती है और रमजानुल मुबारक से कबल किसी मौजूद तारीख का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नए कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए बुनियादों की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है और मिट्टी मुंतकिल करने का काम जारी है। हुकूमत रमजानुल मुबारक से कबल इबादत गाहों के तामीरी काम के आगाज का मंसूबा रखती है। मजलिस के रुकन मौजम खान ने इस जानिब तवज्जो मबजूल कराते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रमजानुल मुबारक से कबल संगे बुनियाद को यकीनी बनाएं और तारीख का ऐलान करें। वजीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बारहा ऐलान किया है कि मसाजिद उनकी मौजूदगी खामात पर तामीर किए जाएंगे। इस सिलसिले में अरकान को शुबा की कोई जरूरत नहीं है। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, conversion land, 100% वास्तु, spot registration, clear title, 10-year security, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर रजाकुंडा ने 2 बदनाम जमाना आदि मुजरिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो पनाह लेने के लिए हैदराबाद मुंतकिल हुए थे। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए एसओटी ने पुणे महाराष्ट्र के साकिनान 23 साला नंदकिशोर उर्फ मनोज और 22 साला रोहन राजू शंडियाला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी 24 साला किरण शिवाजी खवाले मफरूर बताया गया है। इस सिलसिले में ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा पुलिस सुधीर बाबू ने बताया कि आदि मुजरिमीन के कब्जे से 2 देसी साख्ता बंदूकें और कारतूस को जब्त कर लिया गया। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये आदि मुजरिमीन कोई जुर्म की अंजामदही के लिए नहीं बल्कि पनाह के लिए हैदराबाद आए हुए थे। उन्हें मुखालिफ टोली से जान का खतरा लाहक हो गया था। ये मुजरिमीन पहले रावण साम्राज्य नामी टोली के लीडर अंकिता बेहरा जाधव उन मुजरिमीन के खिलाफ महाराष्ट्र में कई मुकदमात दर्ज हैं। मुखालिफ टोली से पैदाशुदा मुश्किलात के सबब इन दोनों किरण की मदद से हथियार को खरीदारी की और जान बचाने की कोशिश करते हुए पनाह की खातिर हैदराबाद का इंतखाब किया और हैदराबाद में पनाह हासिल करना चाहते थे और शेल्टर हासिल किया था। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में भेज दिया। పోలీస్ ఇనిషియేటివ్ రిక్వెస్ట్ వేలో సమాచారం రావడం మూలంగా ఈ నేరస్తుని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇది చాలా దీనివల్ల ఒక పెద్ద గ్యాంగ్ వార్ అనేది మన ప్రాంతంలో జరగకుండా మన వాళ్ళు నిరోధించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇద్దరు నేరస్తులు మనం ఇక్కడ అరెస్ట్ చేసిన నేరస్తులు నందకిష్ అలియాస్ మనోజ్, అలానే రోహన్ రాజీవ్. ఇంతకుముందు చాలా నేరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కేసు పెట్టడం జరిగింది. అంతేకాకుండా క్రిమినల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్లో కూడా వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి టోటల్గా 16 నేరాల్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారు. దాంట్లో డెకాయిటీ కేసులు ఉన్నాయి, దాంట్లో రాబరీ కేసులు ఉన్నాయి, దాంట్లో 307 అంటే అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసెస్ ఉన్నాయి, ఆర్మ్స్ యాక్ట్ కేసులు ఉన్నాయి. ఇట్లా వెపన్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు దీంట్లో క్రైమ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కేసులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇద్దరు చాలా తక్కువ ఏజ్ వాళ్ళే, 22, 23 ఏజ్ గ్రూప్ వీళ్ళు చెడు అలవాట్లు ఉండడం మూలంగా టోటల్ ఫ్యామిలీ నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి రాంగ్ పద్ధతిలో జీవితం చేయాల్సిన మూలంగా తొందరగా కిప్పెస్ట్ వేలో మనీ సంపాదించిన ఉద్దేశంతో ఒక పూణేలో గ్యాంగ్స్టర్తో వీళ్ళు అనికేత్ జాదవ్ అనే ఒక గ్యాంగ్స్టర్తో కలిసి యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. ఈ యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్ జరిగిన ప్రాసెస్లో ఇంకొక గ్యాంగ్స్టర్ వీళ్ళు రైతులు ఉండడం మూలంగా ఈ కేసెస్లో వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయినారు. ముఖ్యంగా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఈ గ్యాంగ్స్టర్ వీళ్ళు ఒక సెల్ఫ్ స్టైల్ ఒక గ్యాంగ్స్టర్ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి రావణ సామ్రాజ్యం అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసి దానివల్ల అన్ని ఇల్లీగల్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ పుణే నగరంలో వీళ్ళు చేస్తున్నారు. దీంతో మీకు స్పెసిఫిక్ అఫెన్సెస్ చెప్పాలంటే हैदराबाद के पुराने शहर में मुहिब आतिश जदगी का रात देर गए वाकया पेश आया। बहादुरपुरा इलाके के 4 गोदामों में जबरदस्त आग भड़क उठी। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। करीब 8 फायर इंजनों को तलब करके 8 फायर इंजनों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली। हादसे की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुक्काम मसरूफ तहकीकात है। लाखों रुपए मालियाती नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा। तो इसके अंदर क्या सामान है साहब? इसके अंदर ये ऑल ओवर इंडिया से पूरा ट्रांसपोर्ट का है। ये जी पूरा माल ऑल ओवर इंडिया से आता है, यहीं पे आके डंप होता है। अच्छा, तो हम एक 1-1.5 घंटे से यहाँ पे हैं, 3-4 गाड़ी आ रहे हैं फायर डिपार्टमेंट के। क्या आप लोगों ने पुलिस फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन नहीं किया, कॉल नहीं किया? मैं सुहेल कादिर साहब को फ़ोन किया था जी। वो गाड़ी अभी जा रहे हैं और वो कुछ को लेके जैसे वो खुद आ रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने तयन किया कि जल्द से जल्द जो जितना हो सका बचाएंगे। बता सकते हैं आप कितने का नुकसान हो सकता है यहाँ पे अगर ये आग की वजह से? अब मेरी 500 गज की प्रॉपर्टी है यहाँ पे जी, बस जल गया समझिए। लेकिन ये प्रॉपर्टी के ओनर थे जो आपको अपने
तेलंगाना की वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि महकमे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ताउन से स्कूलों को इंटरनेट कनेक्शन फराहम करने के मंसूबे तैयार किए गए हैं। हर स्कूल से इंटरनेट के ताल्लुक से मुतालिक एक सवाल के जवाब में वजीर ने रियासती खानसाज कौंसिल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर शख्स कोविड-19 वबाई बीमारी के दौरान इंटरनेट की अहमियत का एहसास कर चुका है, जब क्लासेस ऑनलाइन करवाने पड़ रहे। ये बताते हुए कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने स्कूलों में सहूलियात की बेहतरी के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा है कि इमारतों और लाइब्रेरी की तामीर के अलावा स्कूलों में कंप्यूटर की सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासत में नई सियासी जमात तश्कील देने के लिए मशावरत में मसरूफ शर्मिला ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें भैंसा के फिरका वाराना फसादात में जितनी दिलचस्पी है उतनी दिलचस्पी किसानों से नहीं है। लोटस पॉन्ड में अजला, निजामाबाद, आदिलाबाद के कायदीन से तबादला ख्याल करते हुए वाईएस शर्मिला ने कहा है कि डी अरविंद ने निजामाबाद के किसानों को कामयाबी पर हल्दी बोर्ड कायम करने का तहरीरी तौर पर बाउंड लिख कर दिया था। किसानों ने उन पर भरोसा करते हुए कामयाब बनाया, लेकिन डी अरविंद किसानों से किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम हो चुके हैं। शर्मिला ने जिले आदिलाबाद को तेलंगाना का कश्मीर करार दिया। हरे भरे जंगलात, कंतला झरना वगैरह तेलंगाना के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। जल जमीन जंगल के नाम से तहरीक जिले आदिलाबाद से शुरू हुई और ये जिले कुमरम भीम का पैदाइशी मुकाम है। अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए वजारत से इस्तीफा देने वाले कोंडा लक्ष्मण बाबूजी का भी ताल्लुक जिले आदिलाबाद से है। तेलंगाना तहरीक की क़यादत करने वाले प्रोफेसर कोदंडाराम भी जिले आदिलाबाद में पैदा हुए हैं। डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में अजला आदिलाबाद और निजामाबाद की तरक्की पर रोशनी डालते हुए शर्मिला ने कहा है कि बासरा में ट्रिपल IT और निजामाबाद में यूनिवर्सिटी कायम की गई। राजशेखर रेड्डी ने निजाम शुगर फैक्ट्री को चलाने के लिए उस वक्त की मरकजी हुकूमत को भी राजी कर लिया था। हल्दी की पैदावार में जिले निजामाबाद सारे मुल्क में सरफहरिस्त होने का दावा किया और किसानों को धोखा देने का बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद पर इल्जाम आयद किया। फेक डॉक्टर की जानिब से YouTube पर शेयर की जाने वाली वीडियोस को देखते हुए एबॉर्शन करने का अमल का वाकया सामने आया। एहलकारों को हैरत में डालकर शहर के कल्ब में गैर कानूनी अस्कात हमल करने वाले एक जाली डॉक्टर ने हुकाम के चुंगल से फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली। बताया गया है कि जिले मेडिकल एंड हेल्थ ओहदेदारों ने रात गैर कानूनी अस्कात हमल करने पर सिटी अस्पताल को सील कर दिया। इसमें मजीद इजाफा करते हुए ओहदेदारों
ने पाया कि यह अस्पताल किसी डॉक्टर के भेस में एक तिब्बी नुमाइंदे के जरिए चलाया जा रहा। गैर कानूनी इसकात हमल रैकेट का बादशाह 38 साला इंदिरा रेड्डी ज़ेर तफ्तीश शख्स जब तिब्बी ओहदेदारों ने अस्पताल में छापा मारा तो कंपाउंड की दीवार से छलांग लगाकर फरार होने में कामयाब हो गया। इंदिरा रेड्डी, जिनका ताल्लुक वरंगल दही जिले के चन्नाराव पेट से है, वो एक दवासाज कंपनी के साथ तिब्बी नुमाइंदे की हैसियत से काम करता। डॉक्टर की हैसियत से नकाल करते हुए उसने हाल ही में कासिला पार्क के करीब सिटी अस्पताल खोला। इंदिरा रेड्डी ने कुछ तरबियत याफ्ता नर्सों को भी भर्ती किया और यूट्यूब पर दस्तियाब वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म से हासिल की जाने वाली जराही की तरीक़ेकार से हासिल करदा महारत से अस्काते हमल करना शुरू किया। DMHO डॉक्टर के ललिता देवी के मुताबिक इंदिरा रेड्डी ने मुतअद्दिद अस्काते हमल किए थे, जिनमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस देखकर कुछ संगीन नौयत के मामलात भी शामिल थे। दर हकीकत वो अस्काते हमल कर रहा था जब अहलकारों ने अस्पताल पर छापा मारा, ताहम वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। ओहदेदारों ने खातून को शदीद खून बह पाया और उसे सरकारी जजगी अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस ने मामला दर्ज करके इंदिरा रेड्डी की तलाश शुरू कर दी। कोरटला टाउन में खानगी तालीमी इदारों के असातिज़ा के JAC की जानिब से स्कूलों को बंद कर देने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर खानगी स्कूलों को खोल दे। रैली में शामिल खानगी असातिज़ा ने कहा है कि स्कूलों के बंद होने से उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही और उनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा। JAC के कायदीन ने RDO से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की। इस वक्त में JAC कायदीन गफ्फार, लक्ष्मी नारायण, शंकर, प्रवीण कुमार और नौनिहाल स्कूल के हेडमास्टर रहीम और दीगर भी मौजूद थे। ఏంటంటే కోవిడ్ నిబంధనలను 100% పాటిస్తూ మేము విద్యా సంస్థలను ఖచ్చితంగా నడిపేయడానికి మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి। మా జైత్యాల జిల్లాలో కానీ నాకు తెలిసి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ ఒక్క స్కూల్లో కానీ ఒక్క కాలేజీలో కానీ ఒక్క కరోనా కేసు కూడా నమోదు కాలేదు। ఓన్లీ గురుకుల విద్యాలయాల్లో మాత్రమే కరోనా నమోదైనట్టు మాకు అవగాహన ప్రకారం చేస్తున్నాం। కాబట్టి మాకు ఎందుకంటే దీని మీద ఆధారపడి చాలా మంది ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులు కూడా మేము కూడా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి చాలా మందికి దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నాం। స్కూల్స్ కాలేజీలు ఓపెన్ చేయాలని మేము మా డిమాండ్ ప్రకటిస్తున్నాం। థ్యాంక్ యూ। महाराष्ट्र में 28 मार्च इतवार से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है और इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए हैं। 28 मार्च से रियासत भर में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा और शाम 7 बजे तक तमाम मॉल्स, तिजारती मराकज, होटलों को बंद कर देने की हिदायत जारी की गई। तमिल, हिंदी और तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा शकीला बेगम कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। तमिलनाडु इंतखाबात से कबल शकीला की कांग्रेस में शमूलियत से इस पार्टी के कायदीन ने मसरत का इजहार किया। शकीला को तमिलनाडु कांग्रेस के ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। शकीला ने 200 से ज्यादा तमिल, हिंदी और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद को तालिबा से इस्मत दरी मामले में बड़ी राहत मिल गई। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक MP MLA कोर्ट ने चिन्मयानंद को इस्मत दरी मामले में बरी कर दिया। इसके अलावा रंगदारी मांगने के मामले में मुतासरा और उसके साथी को भी बरी इल्जाम करार दिया गया है। दरअसल इस्मत दरी का इल्जाम आयद करने वाली तालिबा और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का इल्जाम लगाया था, लेकिन सभी मुलजिमीन को अदालत ने बेकसूर करार दिया। मीडिया में आ रही खबरों में बताया जा रहा कि लखनऊ की MP MLA कोर्ट की खसूसी जज पवन कुमार राय ने सबूतों की अदम दस्तियाबी में साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद उर्फ कृष्ण पाल सिंह को फहाशत फहश वीडियो बनाने समेत तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। फैसला सुनाते वक्त अदालत ने कहा है कि फरीक इस्तखाजा मुलजिम के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को साबित नहीं कर पाया। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद में होली की तकारीब के लिए कोई इजाजत नहीं। रियासत में कोविड-19 की सूरत हाल के सबब ये इजाजत नहीं दी गई। पुलिस ने क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। शहर हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में मुहिब आतिशज़दी का पेश आया वाकया, 4 गोदामों में लगी आग। रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 495 नए केसेस दर्ज, 2 अफराद की हुई मौत। महाराष्ट्र में इतवार से रात का कर्फ्यू नाफिज, वजीर आला उद्धव ठाकरे। बॉलीवुड अदाकार परेश रावल और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस से मुतासिर।
स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर रचाकुंडा ने 2 बदनाम जमाना आदि मुजरिमीन को कर लिया गिरफ्तार। सेक्रेटरीट की मसाजिद के संगे बुनियाद का रमजान से कबल फैसला, वजीर प्रशांत रेड्डी का तयखुन, तीनों इबादत गाहों के बैक वक्त संगे बुनियाद का मंसूबा। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।